Assalamu alaikum. I hope you all are well. I'm also well. Now I'm again in front of you with a very useful and important topic before moving to Denmark from your home country. And this is regarding, as I have promised last time, that I will give you some information regarding the education system of a 12 years old boy. Actually, the reason why I am sharing these experiences, because these experiences are of my own life experiences. So एक होता है आप किसी की बात सुनते हैं, जैसे आप अभी मुझे सुन रहे हैं और आप मुझे बताएं, और एक चीज़ होती है जब आप खुद इनकाउंटर करते हैं हर चीज़ को, उसके सॉल्यूशंस भी ढूंढते हैं, उसके लिए स्ट्रगल भी करते हैं. सो जब हम किसी चीज़ के लिए स्ट्रगल करते हैं और उसके लिए सॉल्यूशंस ढूंढते हैं, तो उसका जो एक्सपीरियंस होता है दैट इज़ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस. सो आज मैंने आपको जो टॉपिक चूज़ किया दैट इज़ रिगार्डिंग द स्टोरी ऑफ 12 years old boy got into education system and where he is now, where he was in the past. So इसमें मैं अपना जो एक्सपीरियंस आपको बताऊंगी वो ये है कि जब हम मूव किए डेनमार्क में, तो मेरा जो सेकंड बेटा है, नाउ ही इज़ नियर टू 17 years. उस वक़्त वो था 12 साल का, 13 years. सो जब वो आया, उसको सिस्टम में 7th grade में लिया गया. और जिस तरह के मैंने पहले बताया है कि जो बड़ा है उसको सिस्टम में 9th grade में लिया गया था, बिकॉज ही वॉज 15 years old. इसको 7th grade में लिया गया और इसको भी सेम उसी तरह मूलछिया क्लासेस में लिया गया. हम मूलछिया उसको कहते हैं जो फॉरेनर्स के लिए क्लासेस होती हैं. उसमें डालने का इनका मेन रीज़न ही यही होता है कि ज़ुबान सिखाई जाए बच्चों को, जो कि ऑफ कोर्स बहुत ज़रूरी है सिस्टम में रहते हुए. सो इसको लिया क्या 7th grade में, और फिर इसको एक साल के लिए, एक साल या 1.3 years जो है उसके लिए उसको वो क्लासेस दी गई. उसके बाद बच्चे बहुत अच्छे हो गए डेनिश में. सो अनलकीली हमें मूव करना पड़ गया पोर्चुगल, वीज़ा ना होने की वजह से. लेकिन अगर वो यहाँ रहते तो उन्होंने रेगुलर क्लास में चले जाना था, जो कि उसका प्लान वो था, एक जो उन्होंने सेशन प्लान किया था हमारे साथ, क्या वो रेगुलर क्लास में जाएंगे. लेकिन हो सकता है आप इसमें से ना हो, जैसे मेरा रहा एक केस कि मुझे मूव करना पड़ा. तो अगर रेगुलर रहें तो आपका साल या 1.25 साल लगता है, तो आपका बच्चा जो है रेगुलर क्लास में जाना शुरू कर देता है. तो जब हम वापस आए हैं, दोबारा आने के बाद भी सिस्टम ने उनको नहीं लिया और ये कहा गया कि ये अभी भी मूलछिया क्लासेस में ही जाएंगे, जो फॉरेनर्स के लिए स्पेसिफिक क्लास होती है डेनिश की. सो उनको फिर उसी में ही लिया गया और अभी तकरीबन 1 साल और 2 महीने हो गए हैं. अब वो आके दोबारा से अपने रेगुलर क्लासेस में जब बच्चे जाना शुरू, लेकिन वो भी ये वाला बच्चा है नहीं, अभी भी इस वाले बच्चे को ये कहा जा रहा है कि आप FQ में जाएं. FQ जो है वो यहाँ, वो भी एक एजुकेशन सिस्टम है जिसमें बच्चों को, जो टीनेजर्स होते हैं, उनको लिया जाता है. और वो FQ में भी जाके ये प्रेपरेशन ही होती है डेनिश सिस्टम की या डेनिश एजुकेशन की या इनकी लैंग्वेज की. सो टीचर्स जो हैं वो ये कह रहे हैं कि वो FQ में जाए, जबकि बच्चा जो है वो कहता है नहीं, मुझे नीने या छीने में रखा जाए. नीने इज़ 9th grade एंड छीने इज़ 10th grade. सो बच्चे ने खुद से एक स्टैंड लिया कि नहीं, मुझे तो FQ में नज़र नहीं आ रहा कुछ भी, सो मैं टीने में जाऊंगा, ताकि मुझे एक लेवल लगता है, एक एजुकेशन का लेवल आता है आपके अंदर. अब इस वक्त उसने शुरू नहीं किया. अभी इस वक्त यहाँ विंटर फेरिया जो है वो नेक्स्ट वीक में है. सो उसके बाद बच्चों को जो है वो इसको उसमें भेजना शुरू करेंगे एज़ पर प्रॉमिस. सो ये छीने में जाएगा तो एटलीस्ट
ये सिस्टम के अंदर 10th ग्रेड में होगा, जो एक अच्छा लगता है आपको बताना भी और सुनना भी। और यहाँ पे 10th ग्रेड की एक वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर जैसे हम मैट्रिक करते हैं 10th ग्रेड होता है, इनका वो वाला ग्रेड जो है ये नीने को तो सवर करते हैं। सब वो नीने से निकल के ऑफकोर्स छीने में जाएगा तो उससे फ़र्क तो पड़ेगा। अब वो जाएगा तो फिर मैं उसके आगे की स्टोरी जो है आपको बता पाऊँगी कि वो कितना पॉजिटिव एक्सपीरियंस रहा हमारे लिए। सो फ़िलहाल अभी तो ये उसने जाना है। सो बच्चों की स्ट्रगल बताने का आपको ये मकसद है कि आपको इस चीज़ के लिए भी रेडी होना है कि बच्चों के लिए क्या क्या चैलेंजेस हैं यहाँ पर, और अगर ये इन चैलेंजेस में से निकल जाते हैं बखैर आफियत, तो ऑफ कोर्स ऐसी एजुकेशन कहीं नहीं है। क्योंकि जब आप ये कर जाएंगे उसके बाद बच्चों की सारी एजुकेशन जो है वो फ्री हो जाती है। आप का बच्चा कुछ भी बनना चाहता है ना, आप यू डोंट नीड टू पे, बट फॉर दैट रीज़न यू मस्ट गेट योर पासपोर्ट और परमानेंट रेजिडेंस। क्योंकि अगर वो नहीं है आपके पास तो फिर स्टेट आपको हेल्प नहीं करेगी एजुकेशन के लिए फ्री वाली के लिए। लेकिन अगर आपको ये मिल जाता है तो फिर आपकी सारी एजुकेशन सारी उम्र के लिए फ्री हो जाती है, जो मर्ज़ी करते रहें आपके बच्चे। सो ये इसके बेनिफिट भी हैं, और नुकसान ये है कि आपको शुरू में बहुत चैलेंजेस होंगे बच्चों के एजुकेशन के लिए। ख़ास तौर पे जब हम वीज़े के लिए अनश्योर होते हैं तो हमारे बहुत सारे कंसर्न्स होते हैं पेरेंट्स के, जो हमारे भी हैं सेम इसी तरह। सो ये आपको एक नई स्टोरी के साथ मैं आज प्रेजेंट की थी कि मैं आपको बता पाऊँ कि जब बच्चा जो है वो 12 या 13 ईयर्स एज में आता है तो उसके लिए क्या एजुकेशनल प्लान होता है। फिर भी मैं इन पे हर वीडियो के कहती हूँ कि यहाँ हर किसी का अपना एक्सपीरियंस है और अपनी लक है। सो कुछ लोगों को अच्छी जगह पे भी मिल जाती हैं जगह, तो हो सकता है आप उनमें से हो। आई होप एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। सो थैंक यू सो मच आज के इस सेशन के लिए। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू सो मच। बाय।